दूसरी गुजारिश है कि रात से हमारे घरों में छापे शुरू हो गए हैं। पहली तो चीज़ है कि हमारा एहतजाज पुरअमन एहतजाज हमें आइन और कानून इजाज़त देता है। अगर पुरअमन एहतजाज हो रहा है, हम यहाँ नहीं हैं, मेरे घर पे भी पुलिस गई है, वज़ीर दाखिला साहब से पूछते हैं कि कितने हमें और मारोगे, अभी आप थके नहीं हैं? अगर आप थके नहीं हैं तो बताओ, या तो हमें उठा के इस मुल्क से निकाल दो, या हम एक पुरअमन शहरी है, एक MNA भी हूँ, हमारे भाइयों भतीजों को चारों तरफ पुलिस खड़ी हुई। और दूसरा दिन है जनाब स्पीकर, और ये आप इसकी रिपोर्ट भी मंगवा सकते हैं, या कहीं कोई रोड ब्लॉक है, कोई एहतजाज है, कोई मसला, कोई अमन के मसला है, तो हम सलाह भुगतने को तैयार हैं। मगर ये तरीका खुदा के वास्ते अब ये मामला पाकिस्तान डंडे के जोर पे नहीं चल सकता। जनाब स्पीकर, ये मुल्क को हम डंडास्तान नहीं बनाना चाहते, बहुत कुछ हो गया है, बहुत कुछ हो गया है। अब मजीद अगर किसी के जहन में, अगर किसी जनरल साहब की सोच है कि हम इसको डंडे पे चलाएंगे, किसी सियासतदान की सोच है, तो ये मुल्क अब डंडे पे नहीं चल सकता। हम मरने को तैयार हैं। हमारी किस्तों पे जनाब स्पीकर हमले हुए, मैं आप हमारे लिए मोहतरम है, हमारे घरों पे हमले हुए, हमारे बीवी बच्चों के साथ एक शर्मनाक खेल खेला गया। और जो पिछला इलेक्शन जो कुछ हम गुजार किया है, और मोहसिन नकवी साहब वजीर आला पंजाब थे, इनकी सरपरस्ती में जो सारा जुल्म हुआ, अभी ये वजीर दाखिला है, तो हम इनसे जरूर पूछेंगे कि आप एक मेज पे बैठे हो, ये IG पुलिस जो है ये क्या कर रहा है? चोरियां, जनाब स्पीकर मैं एक मिनट सिर्फ, जो डकैतियां चोरियां लॉ एंड ऑर्डर की सूरत है, इंतहाई शर्मनाक है। ईमान से कह रहा हूँ, थाने बिके हुए हैं। मेरे अपने मुझे एक अफीसर ने बताया कि 20 लाख रुपया अच्छे थाने का रेट है, DPO लेता है, दरमियाने का 15 लाख और 10 लाख रुपया जो छोटा थाना है, ये रेट लगे हुए हैं। पंजाब का इशू है, इंटीरियर मिनिस्टर साहब से बात करें। कम से कम, क्योंकि सर IG से तो ये पूछ सकते हैं ना स्पीकर साहब, अगर हमारे और गंदों में हमारी तबाह हो रही है, हमने यूक्रेन से, रूस से जो गंदी कीड़े थे, जो शर्मनाक, मैं समझता हूं कि जो सौदेबाजी हुई है, उसकी कोई जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं। हम किसान को मार रहे हैं, हम किसान को कत्ल कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, थोड़ी सी तवज्जो दरकार है। तो ये पिछले दिनों भी बड़ी तफसीली इस पे बहस हुई है, मगर अभी तक हमारे किसान के साथ जो जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, उस पर हुकूमत टस से मासी नहीं हो रही, और हुकूमत को कोई पता ही नहीं है कि हमने करना क्या है। अगर वो किसान सड़कों पे आए, एहतजाज करे आएगा, तो फिर हम उस पर डंडा बरसाएंगे, उनके ऊपर 780 के पर्चे दर्ज करेंगे। ये एक बहुत बड़ा जुल्म है। कोर्ट हम जाते हैं, हाई कोर्ट से हमें रिलीफ मिल जाता है, मगर यहाँ पे हमें कोई रिलीफ नहीं मिलता। अगर एहतजाज करते हैं फिर हमारे ऊपर बैन लगता है। क्यों? जब अगर हमारी हक की बात ही नहीं सुनी जाएगी, फिर हमारे ऊपर ये हमारी जिम्मा, हम असेंबली पे फोरम पे भी एहतजाज करेंगे, बाहर भी करेंगे, और ये फिर हमारा आईनी हक कोई नहीं छीन सकता। हम कौन से दहशतगर्द है कि हमारा नाम स्टाफ लिस्ट में है, मेरा पासपोर्ट जारी नहीं कर रहा है, तो फिर कहते हैं इस हाउस की इज्जत होनी चाहिए। हाउस की इज्जत नहीं हो सकती जब तुम हाउस को, मेम्बरान को इज्जत नहीं दोगे। वज़ीर दाखिला बताए कि हमारे घरों पे छापे क्यों मारे जा रहे हैं, हमने कौन सा जुर्म किया है और हमने कौन सा गुनाह किया। अगर हमारा गुनाह जुर्म नहीं है तो IG पंजाब को लगाम दे। IG पंजाब इस टाइम सिर्फ एक पार्टी की सपोर्ट कर रहा है, वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का एक वो रखवाला, जो मैं समझता हूं पालतू बैठा है, उसका यही काम है। और पूरे पंजाब यरगमाल हुआ है, हर तरह की चोरी डाके डकैतियां बदमाशी अरूज पे आए। तो कम से कम जो क्रिमिनल माइंड के अफिसर हैं, उनको सिर्फ इसलिए बिठाया गया कि उन्होंने सर, एक मिनट, पॉइंट ऑफ ऑर्डर।